हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में भारत में कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑनलाइनर प्रश्न है और स्टैटिक जीके के रूप में एज ए जियोग्राफी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे भारत में कृषि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, तो आप सभी जानते हैं कि अगर भारत में कुल क्षेत्रफल अगर 100% है तो सबका डिवाइड किया गया है। जैसे मान के चलिए पूरा 100% अगर देखेंगे तो उसमें जो है ना क्षेत्रफल में, भारत के कुल क्षेत्रफल में 51% भाग पे आपको कृषि देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 4% भूभाग पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़, चारागाह, जिसमें चारागाह से संबंधित है। इसके बाद फिर आपको लगभग 21% पे आपको देखने को मिलेगा वन, है ना, भूमि पर वन। इसके बाद 24% आपको देखने को मिलेगा बंजर, है ना, तथा बिना उपयोग के। तो 24 देखिए 51 और 4 कितना हो जाएगा, 55 और फिर 45 इधर, तो ओवरऑल 100% हो गया ना। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, जिसमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए 51% भूमि पर वन है, लेकिन 33% होना चाहिए, ये आप सभी जानते हैं, है ना। इसके बाद देखिए कृषि राज्य का विषय में अगर हम बात करेंगे तो जिसका उल्लेखन संविधान के कितना अनुसूची में है, तो यह 7वीं अनुसूची में है और जो परिशिष्ट दिया गया है वो 14 में है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखा जा सकता है। और कृषि जो है वह राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया गया था, है ना। और कृषि राज्य सूची के हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। तो कृषि किस सूची में आता है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, तो किस में, तो समवर्ती सूची में, ठीक है ना। भारत में अंतरिम मंत्री मंडल है 1946 में, स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं खाद्य संबंधी तो कृषि मंत्री कौन थे, प्रथम वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ जो कि प्रश्न बार बार देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में या प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। जैसे सेरीकल्चर तो रेशम से संबंधित है। एपीकल्चर आप सभी जानते हैं बट रिविजन कर रहे हैं उन्हीं को। एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर, पीसी मत्स्य से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर यानी फ से फ्लोरी, फ से फूल। बीटी कल्चर है ना, बीटी कल्चर यानी अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर यानी कीचुआ से संबंधित है। पोमो कल्चर तो यह फलों से संबंधित है ना। और वह फूल से था, तो फलों और फूलों में डिफरेंस है ना। ये फूलों से है यानी फ्रूट से, फूलो मतलब फ्लावर से, और ये फलों मतलब फ्रूट से। तो फूलो यानी फ्लोरो, और फलो यानी पोमो है ना, पोमो कल्चर। ऑरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित जितने भी बागवानी होते हैं हॉर्टिकल्चर होते हैं, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उसका विधि के द्वारा कृषि की जाती है ना। एरोपोट्रिक यह हवा और पौधे को उगाया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देश में कुल श्रम जितने भी हैं, है ना, वह शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी जो आजीविका चलाता है। वह 2019-2020 में भारत में कुल सकल मूल्यवर्धन 2011 और 12 में स्थित कीमत पर कृषि का योगदान देखिएगा तो 14.65% है ना। तो कुल योगदान कितना है कृषि का, तो 14.65%। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले जो कुल क्षेत्र है वो 47% भाग है और चावल की खेती की जाती है। तो भारत का मुख्य फसल ऑब्वियस सी बात है कि चावल हो जाएगा। और विश्व में अगर देखा जाए भारत में तो 21.7% चावल का उत्पादन करता है भारत, ठीक है। विश्व भर में 21.7% चावल उत्पादन कौन करता है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो प्रथम में सब जान रहे हैं कि चीन होगा, ठीक है। प्रथम में चीन और दूसरा में भारत है। भारत में खाद्य फसलों के सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार होने वाली जो किस्म है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि IR20 यानी IR20 किस फसल का कृषि अधिक है, मतलब किस्म है, गेहूँ, चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल, ठीक है, बिल्कुल। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में विश्व में 12% गेहूं उत्पादन करता है भारत, ठीक है, पूरा विश्व में। और चावल कितना करता है, 21.7%, ठीक है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। और देश में कुल उत्पादन का में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर में देखिएगा तो पंजाब है। तो उत्तर प्रदेश है प्रथम, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन हेक्टेयर में देखिएगा तो पंजाब प्रथम स्थान पे है, ठीक है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन अधिक वृद्धि हुई थी। विभिन्न
कृषि क्रांति है, जैसे हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब पूरा वाइट, दूध की तरह यानी दूध उत्पादन से। नीला मतलब मत्स्य की तरह यानी मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति, उर्वरक कैसा होता है, भूरा भूरा होता है ना, उर्वरक खाद, ये सब तो उर्वरक उत्पादन से। रजत 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 क्रांति यानी अंडा, अंडा में राजा होता है जो कि बीच में रहता है, ठीक है, तो रिलेट कर लें, ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड दिस एंड दैट, है ना। तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। पीली क्रांति, पीली तिलन की तरह पीला पीला, है ना, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति तो बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण किससे संबंधित है, तो बायोडीजल, बायोडीजल मतलब कृष्ण। लाल क्रांति, लाल कैसा होता है, मांस और टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित होगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। झींगा झींगा गुलाबी गुलाबी, है ना, गुलाबी गुलाबी, झींगा 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 झींगा, झींगा नहीं कहते हैं, झींगा लाला तो गुलाबी से संबंधित रिलेट कर लेंगे, है ना। बादामी क्रांति हो जाएगा मसाला से संबंधित, बादामी, है ना, मसाला से संबंधित बादामी क्रांति होगा, ठीक है ना। मसाला जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे हल्दी होता है तो बादाम की तरह होता है, तो मसाला हो गया इन द सेंस। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला से संबंधित हो जाएगा। सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन से। अगर फल उत्पाद कीजिएगा एकदम पूरा अथी में, बागवानी में, तो सुनहरा रहेगा, सुनहरा मतलब हरा क्रांति रहेगा। तो सुनहरा क्रांति फल उत्पादन से होता है। अमृत क्रांति तो अमृत होता है नहीं ना, गंगा जल का एकदम पानी अमृत है, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो अमृत जल है, एकदम गंगा जल है, तो नदी जोड़ने परियोजना से संबंधित है ना। और रियल में पवित्र नदी है गंगा नदी, है ना, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, सबसे बड़ा नदी भी है। तो नदी जोड़ो परियोजना अमृत अमृत अमृत, है ना, अमृत क्रांति से संबंधित है। आलू क्रांति तो आलू तो इस गोल होता है, गोला गोला लगभग होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति तो स्वर्ण बागवानी से, एकदम आप बढ़िया अगर बागवानी अगर अपना बाउंड्री में बना दीजिएगा तो आप स्वर्ण हो जाइएगा, मतलब स्वर्ण क्रांति बन जाइएगा, मतलब वो सोना के रूप हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बीइंग, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, मैंने स्वर्ण हो जाएगा, एकदम सोना की तरह सुहागा हो जाएगा बागवानी अगर आप अपना घर के इर्द गिर्द में बना दीजिएगा, ठीक है। खाकी क्रांति तो चमड़ा से नहीं, खाकी बनता है, खाकी वर्दी एकदम पूरा ज़बरदस्त लाजवाब, एकदम पूरा चमड़ा के एकदम पूरा जूता वगैरह, है ना, तो खाकी एकदम पूरा कोई ड्रेस हो गया जो कि उससे संबंधित है चमड़ा से, तो कहीं ना कहीं ये खाकी हो गया, तो रिलेट कर पा रहे होंगे, चमड़ा से संबंधित है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे मैक्सिको तथा फिलीपींस, है ना, गेहूँ और चावल के अधिक उत्पादन के लिए किससे विकसित की गई है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर एम एन स्वामीनाथ को जाता है ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछा गया है 1967 से 1968, 1967 से 1968 हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन और निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं को विस्तार हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियर को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर वी कुरियर को। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना 1986 में हुआ है। भारत में उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व के तीसरे स्थान पर है, ठीक है, जबकि चीन और अमेरिका, पहला हो गया चीन, दूसरा अमेरिका और भारत तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी जो खपत है वो 94%, और फॉस्फेटी उर्वरक की खपत में 82% उत्पादन करता है। पोटासियम उर्वरक का जो पूरी तरह से आयात किया जाता है, ठीक है ना। आम, केला, चीकू हो गया, खट्टे नींबू हो गया, काजू, काली मिर्चा, नारियल, अदरक, हल्दी उत्पादन भारत का जो स्थान है वो विश्व में फर्स्ट है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फलों और सब्जियां का उत्पादन के लिए भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और प्रथम में चीन हो जाएगा, है ना। चावल में भी चीन है और कहीं ना कहीं फलों और सब्जियों में भी चीनी है। इसके बाद भारत आ जाता है दूसरा स्थान में, ठीक है ना। विश्व में तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता चीनी हो जाएगा, और तंबाकू का उत्पादन में भारत है वो तीसरा स्थान पे है। तंबाकू के पत्तियों में सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और याद रखिएगा, और जिसमें पत्तियों में वांछित रंग और गंध आदि गुणों का विकसित होता है। भारत में चाय की खेती 1940 के असम के बहापुत्र घाटी प्रारंभ में हुई थी, और चाय के पत्तियों में जो कैफीन होता है ना, लेटिन प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। और भारत में सर्वोत्तम अगर चाय की बात करेंगे तो कहाँ पे पैदा होता है, तो दार्जिलिंग में होता है, ठीक है। विश्व में प्रसिद्ध जो अलंग किस्म की चाय है वो ताइवान में पैदा होता है। तो विश्व में जो फेमस है एकदम पूरा फेमस है ना, होलसेल में है कौन, अलंग किस्म की चाय, कहाँ पे होता है पैदा, ताइवान होता है, ताइवान ताइपे, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इस देख लिए। इसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंच कोटि की कहवा जो होता है अरबिका होती है, वो कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्ता और लिब्रेना। तो इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।